सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है क्यों? सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है क्यों? और सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग में ही है, संग से ही है। क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही है। सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। सतो प्रधान अर्थात काली से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्मों के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग के कल्प कल्प संगम युग पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्य माना ही अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में तो जाते नहीं है। सत्संग होता है ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सब सत्य बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती है, बाप को जानती नहीं है। तो बाबा ने कहा, भले कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं परंतु देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत्य बाप के संग में बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में नहीं बैठ सकता। सत्य का संग यह नाम भी अभी है। सत्य का संग, इसका यथार्थ अर्थ बाप ही बैठकर समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। गोया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भले यहाँ बा घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रही हैं अर्थात सत्संग में है। बाबा मधुबन में बैठे हैं,
बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे ना। यह भी बच्चे जानते हैं, हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला भी कम हो जाती है। भक्ति भी पहले अभिविचारी, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तम प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो वो पवित्र कैसे बने। तो अब बाबा तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमें बाप को याद करना है। उनकी संग है ना, याद को ही तो संग कहेंगे। यही सत्य का संग है। यह देह होते हुए भी अपने को आत्मा समझो, यह सत्य का संग है ना। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसीलिए इनको देह अभिमान बना पड़ा है। अभी तुम्हारा संग है सत बाप के साथ, जिससे तुम तम प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्मों के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लिप्त है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ी नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं ना, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का संग कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना ही फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है और परमात्मा बाप भी वंडरफुल है और दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्कर लगाती है, वंडर है ना। तुम सारे विश्व में ऑलराउंडर पार्ट बजाती हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। वंडर है ना। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उनमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। यह सब हद का ड्रामा। वह भी निकले, बाबा ने कहा वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, वहाँ पवित्रता का बल मुख्य है। अभी है निर्बल, वहाँ है बलवान। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करेगी, उतना बलवान बनती जाएगी। पढ़ाई में भी तो बल मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम युग पर ही होता है।
बाप कहते आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड की अलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा ही हमें बल मिलता है। उनमें सब वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी आ जाता है। जैसे बाप अलमाइटी है, तुम भी अलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम ही तो राज्य करते हो ना, तुमसे कोई भी राज्य छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना बस। 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, अब वापिस घर जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रोजगारी में जाने की भी दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं, इनसे सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटसोल में बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाबा आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग भी मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत्य के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है और कोई का भी सत्य के संग साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे और पोतरे हो। इतनी खुशी तो रहनी चाहिए ना कि हम दादे के पोतरे हैं। वर्षा भी दादे से ही मिलता है। यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उस सत्संग में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वो सब बातें नहीं है। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते हो तो बाबा ने कहा अगर उनको याद करते हैं तो सत्संग माना क्या, आज बाबा ने स्पष्ट किया। अगर बाप को याद करते हो, अगर याद नहीं करते हो तो देह अभिमान है। देह से तो असत चीज है ना, देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर उनमें आत्मा नहीं होती तो चूर पूर भी ना हो। मनुष्य के शरीर के तो वैल्यू है नहीं और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलता है ना, मैं फलाना हूँ। आत्मा कहती है ना, बाप कहते आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब कुछ खा जाती है। हर एक भस्मासुर है, अपने को आप पे ही भस्म करते हैं। कैसे है, काम चिता पर बैठ हर एक अपने आप को भस्म कर रहे हैं तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर है। तो बाबा ने कहा सारे दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तम प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बच्चों को समझाते हैं अब देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते बुद्धि में रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ।
एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उड़ते बैठते चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने, कहाँ मधुबन, युक्तियाँ समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वो सत्य का संग है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को मिलता है। बाबा ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको सत्य का संग है, नहीं, सत्य का संग और झूठ का संग कहते दोनों हाजिर है। सत्य का संग भी और झूठ का संग है, दोनों हाजिर है। सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं, और जब तक वो सत बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं है। और बाबा बच्चों को कहते हैं, आत्माएं मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भला सतयुग में भी होगा, परंतु वहाँ पावन होगा। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आज उस धर्म को गुम कर दिया। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ है। बाबा ने कहा बच्चों को नशा कहाँ है। कल्प की आयु लंबी कर दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम है ही भूल भुलाइयों का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया की मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई ये याद भी नहीं पड़ता है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते। कोई को ये याद भी नहीं पड़ता कि बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी होती है ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, परंतु मास्टर ऑलमाइटी बने हो, परंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान अमृत का डोज है। बाबा जो देते हैं ज्ञान अमृत का डोज है। शिव बाबा को अर्गान्स मिले हैं पुराने, नया अर्गान्स तो मिलता ही नहीं है, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी है वानप्रस्थ में। बच्चों को खुशी होती है तो बाप को भी खुशी होती है। बाबा कहते हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। बाबा किस लिए आते? पाठ तो खुशी से बजाया जाता है, बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। यह पाठ कभी बंद नहीं होता है।
बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा हर कल्प हमें पढ़ाने आते हैं, ये पाठ बाबा का कभी बंद नहीं होता है। तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। जितना सत्य का संग करेंगे उतना खुशी रहेगी। याद कम करते हैं इसीलिए इतना खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाबा का बहुत प्यार रहता है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। सच्ची दिल पर ही तो साहिब राजी रहते हैं ना। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं वही बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं। तो बाबा ने कहा वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए क्या हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाप के साथ संग रखते हैं। अगर सत्य बाप के साथ संग नहीं रखते तो क्या गति को होगा? तो बाबा ने कहा बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तब जाके ऊंच पद भी पाएंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाप के साथ संग में रहते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर सत्य बाप के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत्य बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं पर नंबर बार कोई कितना वर्षा पाता, कोई कितना वर्षा पाता। रात दिन का फर्क रहता है। वर्षा तो बाबा सबको देता पर कौन कितना पाता है, रात दिन का फर्क है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है। तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरा, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान। अभिविचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फास्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अभिविचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फास्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव।
जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप का साथ व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फास्ट जन्म के संबंध के समीप आते। क्या सुना? जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फास्ट जन्म के संबंध में समीप आते। यहाँ जितना बाबा की समीप है सतयुग में, उतना जल्दी आएंगे। दूसरा, फास्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अभिविचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि के अंत तक ठीक है तो फास्ट जन्म के साथी बनेंगे। आदि से अंत तक ठीक है तो वही साथी बनेंगे। स्लोगन: साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। स्लोगन क्या है? साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। जो बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा। अगर बुद्धि एकाग्र है तो कोई भी आत्मा का मैसेज आप उसको पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे आप उसको सहयोग दे सकते हो। ओम शांति।